आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। और अब मैं NEP 2020 का जो सिलेबस है उत्तराखंड के जो यूनिवर्सिटी है वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, उसमें जो BSc जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको मैं अब एक एक करके क्लियर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन BSc में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है उसमें पढ़ना है आपको एक्सक्रीशन में कॉन्सेप्ट ऑफ एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, गुआनोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स। तो एक एक करके चलते हैं कि क्या है इस टॉपिक में, क्या क्या सीखना है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोगों को पढ़ना है एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, किडनी का ओरिजिन, पोजीशन उसका, लोकेशन उसका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसके बाद हम लोग जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो हम लोगों को समझना है और जानना है उसमें हमने उसको डिवाइड किया है दो भागों में। एक तो है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, और दूसरा रेगुलेशन कैसे हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो रेगुलेशन के लेवल पे भी हम लोग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ दो हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। एक तो है कि ऑटो रेगुलेशन होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म से और ट्यूबुलो ग्लोबुलर फीडबैक मैकेनिज्म से। दूसरा जो है हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा जो है रेगुलेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंजियोटेंसिन एंजाइम है, इसके बाद ANF है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और इसके बाद न्यूरल कंट्रोल है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। नेक्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया मॉलिक्यूल का, लेकिन उसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, इन लूप्स ऑफ हेनले में कितना हो रहा है, इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कितना हो रहा है, इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कितना हो रहा है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में कितना हो रहा है। इन प्रोसेस में रेगुलेशन का कितना रोल है। अगर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से प्रक्रिया है, कौन कौन सा प्रोसेस है जो पार्टिसिपेट करता है। तो पहला हम लोग उसको पढ़ेंगे ADH के बारे में, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं जिसको, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ANP है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और फैक्टर। इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूबुलो सेक्रेशन पढ़ेंगे। इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है हमारा यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए क्या रोल प्ले करता है। एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड है जो एक्सक्रीशन के मेथड से उसका कैसे एसिड और बेस में बैलेंस हुआ रहता है। तो उसमें बफर का जो रोल है, अलग अलग तरह के बफर होते हैं ब्लड में, जैसे कि प्रोटीन बफर है, कार्बोनिक एसिड बैलेंस बफर है और फॉस्फेट बफर है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन, और जो लास्ट होगा वो आएगा कि हमारा रेगुलेशन के पॉइंट पे कितना हम पढ़ते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन को कहाँ कहाँ से रेगुलेशन मिलता है, या एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कहाँ कहाँ से रेगुलेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन ये है कि वह पदार्थ जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस हुआ है उसको हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे बॉडी में पैदा हुआ मेटाबॉलिक पदार्थ जो हमारे बॉडी में बेकार है उसको हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो कई तरह के हो सकता है। एक तो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको हम
अमोनिया बोलेंगे जिसको एमिनोटेलिक बोलते हैं, लेकिन अमोनिया जो होता है वह बहुत ही टॉक्सिक होता है। एन अमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जनरली एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए सोलुबल अमोनिया। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और अमोनिया के फॉर्म में वो चेंज हो गया है और हम उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एमिनोटेलिक कहते हैं। और एमिनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चूँकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वाटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उसी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होगा वो अमोनिया को रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, और उस ऑर्गेनिज्म को हम एमिनोटेलिक कहेंगे। तो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा? तो प्रोटोजोवंस आएंगे, क्रस्टेशियंस आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ आएगा, निडेरियंस आएंगे, पॉरीफेरंस आएंगे, इकाइनोडर्म्स आएंगे, फिश आएगा, फिश का लार्वी आएगा, टैडपोल्स आएगा, एम्फीबिया का टैडपोल्स आएगा। तो ये सारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जिसके कारण इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया के फॉर्म में बनता है। दूसरा जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो यूरिया है, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं बाहर अपने बॉडी से, वैसे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक कहा जाता है। अब जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना बॉडी जो मटेरियल है बॉडी से, जो बॉडी का मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है। यूरिक एसिड जो है लेस टॉक्सिक मटेरियल है अमोनिया के कंपैरिजन में। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कार्टिलेजिनियस फिश हो सकते हैं, बोनी फिश हो सकते हैं, एडल्ट एम्फीबियन हो सकता है, और मैमल हो सकता है, और ह्यूमन के केस में भी आ सकता है। इसके बाद कुछ एनिमल दैट डिस्चार्ज न्यूक्लियोटाइड बेस्ड गुआनिन एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नोन एज गुआनोटेलिक। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गुआनिन रिलीज करते हैं न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, वो जो है गुआनिन सिक्रीट होता है उनके बॉडी से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है गुआनोटेलिक कहलाते हैं। एराकिनिडन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें स्कॉर्पियन आता है, स्पाइडर आता है, और ये प्रोडक्ट जो है गुआनिन के फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये तो हुआ कि बॉडी से कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है कि एमिनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, गुआनोटेलिक है। इसके बाद भी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनिमल का देखा जाए तो शुरू के जो फाइलम है, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सेलेंट्रेट है, उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो फ्लेम सेल होता है या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। निमेटोड है जिसको राउंड वर्म कहते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है एज शेप्ड या रिनेट सेल प्रेजेंट होता है। एनेलिड में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। आर्थ्रोपोड में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है, वो इंसेक्टा का है। ग्रीन ग्लैंड जो है क्रस्टेशियंस का है। एंटेनरी ग्लैंड है जो क्रस्टेशियंस का है। कोक्सल ग्लैंड है स्पाइडर और स्कॉर्पियन का है, एराकिनिडन्स का। इसके बाद कोडेट आता है। कोडेट में यूरोकोडेट आता है जिसमें कि न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यूरोकोडेट में। सिफेलोकोडेट में प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट में किडनी प्रेजेंट होता है। किडनी के भी कई सब टाइप्स हैं। अगर शुरुआत में देखें तो उसका इवोल्यूशन हुआ है किडनी का, एकदम डायरेक्टली किडनी नहीं बन गया और नेफ्रॉन नहीं बन गया। उससे पहले आर्कीनेफ्रिक किडनी बना, प्रोनेफ्रिक किडनी बना, मेजोनेफ्रिक किडनी बना, इसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी बना, जो मेटानेफ्रिक किडनी को अभी हम किडनी के रूप में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो किडनी है, आर्कियोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। आर्कीनेफ्रिक किडनी जो प्रेजेंट होता है, it is believed that primitive vertebrate ancestor had this type of kidney. Such kidney is found today in the larvae of certain cyclostomes, जैसे कि मैगजीन में, but do not occur in any adult vertebrate. Glomeruli are only present in some of the posterior tubules. कुछ posterior tubule में glomeruli present होता है आर्कीनेफ्रिक किडनी में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लगभग बेसिकली वो एक्सटिंक्ट कर गया है, मैगजीन ये सब, तो अब इसमें नहीं पाया जाता। मतलब ऐसा अभी अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें कि आर्कीनेफ्रिक किडनी है। अब बात करते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी का। इट अपीयर्स एन एम्ब्रायोनिक फंक्शनल किडनी इन द साइक्लोस्टोम्स, फिशेस एंड एम्फीबियन।
साइक्लोस्टोम फिश और एम्फीबिया के एम्ब्रायोनिक स्टेज में काम करने वाला जो किडनी है उसको प्रोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। इच ट्यूब्यूल हैज ए ग्लोमेरुलस एंड फाउंड इन एडल्ट एमनियोट्स में भी, जैसे रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। अब आते हैं कि मेसोनेफ्रिक किडनी क्या होता है और किस में प्रेजेंट होता है। इन लैम्प्रे, मोस्ट एडल्ट फिशेस, एम्फीबियन, मेसोनेफ्रिक किडनी इज फंक्शनल। दे हैव इंटरनल ग्लोमेरुलर इनक्लोज इन ए कैप्सूल फॉर्मिंग मालपिगियन बॉडीज। तो ये मालपिगियन बॉडीज बनाता है, कैप्सूल के अंदर इनक्लोज हो जाता है, ग्लोमेरुली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुली क्या होता है, आगे जाकर के हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे। इन शार्क और सिसिलियंस, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियन है, ट्यूब्यूल एक्सटेंडेड पोस्टेरियरली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सिलोम, सच किडनी इज कॉल्ड ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है शार्क और सिसिलियंस जिसमें कि किडनी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें हम लोग ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करने में जो एग्जाम होते हैं CUET का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मेटानेफ्रिक किडनी है। मेटानेफ्रिक किडनी में जो है ग्लोमेरुली वेरी वेल डेवलप्ड होता है, अभी हम बात करेंगे किडनी पे। और मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन एडल्ट एमनियोट, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। बेसिकली किडनी जो है इज ए फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन टू एक्सक्रीट देम। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अनवांटेड प्रोडक्ट को फिल्टर करके, हमारे ब्लड को फिल्टर करके, जो ब्लड में प्रेजेंट अनवांटेड पदार्थ है उसको फिल्टर करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। देयर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है एंड सेक्रेशन है। द प्रोसेस इंश्योर दैट ओनली वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये सारे प्रोसेस में एक चीज़ इंश्योर होता है कि जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर है और जो वेस्ट मटेरियल है वही बाहर निकलता है, बाकी के जो चीज़ें हैं हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। लोकेशन कहाँ है किडनी का, अगर बात किया जाए ह्यूमन के केस में कि किडनी प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड बिलो डायफ्राम और आइदर साइड वर्टिब्रल कॉलम, अटैच टू बैक वॉल इन बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ये थोरेसिक रीजन, लास्ट थोरेसिक रीजन है, थर्ड लंबर वर्टिब्री के पास प्रेजेंट होता है और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड पेरिटोनियम, मतलब लंग्स बोल रहा हूँ, लीवर के जस्ट बिहाइंड में वो प्रेजेंट होता है, पीछे में। इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम कैविटी या पेरिटोनियम एंड वेंट्रल साइड ऑफ कॉल्ड रेनल फैसिला। ठीक है। और किडनी में आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होता है। 2 किडनी के साथ अटैच है यूरेटर, 2 यूरेटर प्रेजेंट होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और साथ में एक यूरेथ्रा है। ठीक है। और इसमें 2 जो है वेसल्स आते हैं, एक को वेना कावा बोलते हैं और दूसरे को एवोर्टा बोलते हैं। रेनल आर्टरी या रेनल वेन प्रेजेंट होता है जो हमारे किडनी से एक आता है और एक जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए हम लोग किडनी के एनाटॉमी को समझते हैं। किडनी के एनाटॉमी को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं अगर किडनी को, तो हमने देखा है कि किडनी को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मेडुलरी रीजन हो गया और दूसरा कॉर्टिकल रीजन हो गया। बेसिकली 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, एक मेडुलरी रीजन और दूसरा कॉर्टिकल रीजन। ठीक है। और इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है, पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पैरामिड है, ये पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है और ये इस एरिया को रेनल पेल्विस बोलते हैं। मेजर कैलिक्स प्रेजेंट है, दिस इज द मेजर कैलिक्स एंड दिस इज द माइनर कैलिक्स। ये ब्रांच को कनेक्ट करता है जिसको कैलिक्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर से एक लेयर होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो है एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर ऐसे, उसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। ठीक। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो उस समय हम उसको स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं कि किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली जो किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा यूनिट स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। यूनिट स्ट्रक्चर जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में जो है कि 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। तो 2 तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एरिया, इसको बोलते हैं, इस एरिया में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन और इस एरिया में जो प्रेजेंट है उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म में, जो ह्यूमन के केस में जो होता है 80 to 85% जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और 20 to 25% जो होता है, 15 to 25% वो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं दोनों नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है। 80 to 85 जो होता है कर्टिकल नेफ्रॉन होता है, 15 to 20% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। शॉर्ट जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। भाषा रेक्टा इसमें एब्सेंट होता है, इसमें भाषा रेक्टा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपैरेटस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है। कॉर्टिकल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल होता है, इसमें कॉर्टिकल प्लाज्मा वॉल्यूम वाटर सप्लाई इज लेस होता है। कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है जब वाटर सप्लाई कम हो जाता है। तो ये इस तरह से किडनी में एक दो तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है जब आपके बॉडी में वाटर की कमी होगी तो वाटर को रिटेन करने में, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में आपको बॉडी को हेल्प करेगा। तो ये इस तरह का किडनी जो होता है वो 15 से 20% ही आपके बॉडी में होता है। आप फिगर में देख रहे होंगे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है और जो मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले यहाँ बड़ा है। तो ये लूप ऑफ हेनले बड़ा क्यों है? लूप ऑफ हेनले बड़ा होने के कारण यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का सिंथेसिस होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन